सुनाओ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 127 रुपये 95 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है और बात कर रहे हैं कि ये 70 रुपये रह जाएगा या फिर यहाँ पर 50% की गिरावट आ जाएगी। बात एक ही है, कोई 112 का टारगेट दे रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी कुछ और है। पीएसयू के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक आपके सामने देखने को मिल रहा है। एंड म्यूचुअल फंड का डेटा कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छोटे रिटेल या इन सब बातों से ना बेनिफिट उन्हीं को हो रहा है एंड भर भर कर माल उठाया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खरीदारी करी जा रही है। एंड अभी आपके सामने जो दिख रहा है वो 1 ईयर कैंडल के चार्ट है एंड इसका मतलब ये है कि एक साल की कैंडल है आपके सामने और इसका जो हाई है वो 300 रुपये, जो कि आपको पता ही है। एंड अभी तक इसने हाई जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया, इवन हाई तक पहुंच भी नहीं पाया। अभी अगर आप देखें कोशिश तो करी थी बट 172 के अराउंड गिर के हायर साइड से अगर आप देखें तो लमसम 26 से 27% का डिस्काउंट चल रहा है इस पीएसयू में, जो कि आसान बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 27% का किस पीएसयू में डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, जहां लोग दौड़ रहे हैं एक्चुअल में जो रेलवे स्टॉक्स हैं या डिफेंस स्टॉक्स हैं या वगैरह वगैरह, यहाँ पर जो है मजगांव डॉक शिपिंग वाले स्टॉक्स हैं, वहां कुछ नहीं रखा पैसा बर्बादी के अलावा, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग चुके हैं एंड वहां पर ग्रोथ यहाँ पर फाइनेंशियल की है नहीं। तो अब इवेंट निकल चुके हैं, 3 इवेंट थे भैया, 5 साल बाद पढ़ते हैं इतने बड़े बड़े इवेंट आपके सामने निकल चुका है। ट्रिगर अब है नहीं, तो आगे सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? लिक्विडिटी वहां चेस कर नहीं रही है, ट्रैप जैसा महसूस हो रहा है। बट यहाँ अगर आप देखें तो सभी की आंखें बंद है। ये मोस्ट अंडर वैल्यूड पीएसयू है, इसका यहाँ पर जो है डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है 27% एंड आप अभी भी कह रहे हैं कि 112 या 70 रुपये का यहाँ पर जो है ना टारगेट यहाँ पर निकाल कर लाते हैं। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता, जो स्टॉक चला ही नहीं है एक्चुअल में एंड जो ओवर वैल्यूड भी नहीं है, इवन अंडर वैल्यूड यहाँ पर डला हुआ है, उसका यहाँ पर 50% यहाँ पर गिर जाना समझ से बाहर है। स्टील प्राइसेस हर एक के लिए, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या जेएसडब्ल्यू स्टील या टाटा स्टील, सबके लिए एक ही भाव है। तो ये सीधी सी बात है, क्या पूरा स्टील सेक्टर जो है वो 50% गिरने वाला है? पूरा सेक्टर गिरता है तो एक अलग बात है, बट पर्टिकुलर स्टॉक क्यों गिरेगा जबकि स्टॉक तो ठीक कर रहा है। अब आपके सामने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड उसमें मैंने येलो कलर का टिक है, ये 12 ट्रेलिंग मंथ में देखिए 179% का प्रॉफिट में जंप है। एंड वही अगर आप स्टॉक का देखेंगे, कंपाउंडेड जो ग्रोथ रही है स्टॉक के अंदर वो 52% रही है आपके सामने। ये है आपका 1 साल का रिटर्न एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का रेट। एंड अभी आपके सामने म्यूचुअल फंड का डेटा है और मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि अभी मैंने कुछ दिन पहले क्वार्टरली 1 के नंबर से यहाँ पर जो है कवर किए थे आरवीएनएल में एंड आईआरएफसी एंड वगैरह वगैरह, ये सभी स्टॉक को कवर कर चुका हूँ। म्यूचुअल फंड ने सब कुछ बेच दिया है, म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशक है जो पीएसयू स्टॉक्स में बैठा है। बट यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर कुछ अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बाइंग हो रही है बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी 27% की डिस्काउंट पर है उस 4 जून के बाद एंड दोबारा उभरा तो है नहीं। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो क्वांट ने यहाँ पर मिड कैप फंड है जो कि अब सबसे ज्यादा वेटेज रखता है जून के हिसाब से। अगर आप देखें 540 करोड़ का मार्केट वैल्यू थी एंड इन्होंने जून से जुलाई तक 1 महीने के अंदर अंदर 38.79% की खरीदारी करी एंड इनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, 3,63,53,000 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। ये स्कीम क्वांट की, सिर्फ और सिर्फ क्वांट की, जबकि क्वांट सबसे एग्रेसिव था पीएसयू के अंदर एंड उसने हर जगह बिकवाली कर दी सिवाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने वाली है। अगर आप चेक करेंगे इन सारी चीज़ों को तब आपको समझ में आएगा एंड यही कॉन्फिडेंस जनरेट करती है और इसी बात से एग्री करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि 50% की गिरावट या 112 पर आ जाना, क्योंकि ऑलरेडी 27% के डिस्काउंट पर चले ही कितना था जो कि गिरने पर आएगा। क्वांट एक्टिव फंड आप देखेंगे 5.92% बढ़ा है, 288 करोड़ की वैल्यू। उसके बाद टैक्स सेवर फंड आता है जिन्होंने कोई भी कुछ भी बढ़ाया नहीं है, बट क्वांट यहाँ पर बहुत टाइम से निवेशित है एंड अभी जैसे जैसे गिरावट आई उसने एग्रेसिवली बढ़ाया है। ये जून का डेटा था, ये जुलाई का डेटा है, 46.49% यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी। क्वांट अभी 50.81% के प्रॉफिट में है, आपको पता है। ये आप देखिए 91% का यहाँ पर प्रॉफिट बना रखा है एक्टिव फंड ने क्वांट की, 86% का यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये सब आपके सामने क्या है? आपके जो क्वांट है ना, क्वांट के 3 अभी आपने देखा, टैक्स सेवर फंड वो डाउन जा चुका है, निकले नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे चला गया लिस्ट में। बहुत सारे लोगों ने सेल के अंदर एक खरीदारी करी है एंड ये म्यूचुअल फंड का डेटा मायने रखता है। सिर्फ निफ्टी में आप ये मत देखिए कि डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस खरीदारी कहाँ कर रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सेल को कवर करना जरूरी है एंड वो मैं कर रहा हूँ।
समझ में आ रही ये चीज़ है। एंड इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है ये समझना सेल के इन्वेस्टर्स को कि हो क्या रहा है सेल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं 50%, ये काफ़ी भयावह है, डरावने हैं, इसमें कोई भी डर सकता है। बट उसमें आप देखिएगा कि बुक वैल्यू कितना रह जाएगी, ठीक है ना। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे एंड बुक वैल्यू आप देखेंगे तो कितना रह जाएगा। एंड जो 50% की गिरावट अगर यहाँ से, क्योंकि 130 पे चल रहा है, बुक वैल्यू 138 रुपये पे, बुक वैल्यू के तो नीचे भाई साहब काम कर ही रहे हैं। यहाँ पर क्या लगता है, क्या आप 0.40 टाइम आप प्राइस टू बुक वैल्यू चाहिए? कौन सा स्टील स्टॉक इस पर काम कर रहा है? कौन सा स्टील स्टॉक कर रहा है? अभी तक तो ये 1.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी नहीं है। तो ये तो बहुत दूर की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं आपको आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि गिरावट का क्या रीज़न है। बट स्टील प्राइसेस को जो लिया गया है कि म्यूटेड स्टील प्राइसेस है, तो वो सारी कंपनियों के लिए है। बट ऑलरेडी एक अंडर वैल्यूएशन सेल के अंदर थी, तो वो निखरने तो दो, तब यहाँ पर बात करूँ कुछ। ऐसे कैसे गिरावट आप जो है वो एक तुलना कर सकते हैं। सो दैट ये एक समझ में आती है। एंड प्राइस टू अर्निंग जो है वो बिल्कुल आधा रह जाएगा 9 टाइम। अगर इसके अंदर गिरावट आई 50% की 9 टाइम पर, तो वो या तो पूरा मार्केट ही ध्वस्त हो जाए, बिल्कुल 30-40% की गिरावट आ जाए, तभी एक मुमकिन लगता है भाई साहब। अदरवाइज ऐसा लगता नहीं कि सेल के साथ ही ये सब होना है, सेल के अंदर ही ये सब होना है। तो ये समझ बाहर है। 18.04 पर चला है। इंडस्ट्री पी आपका 44.22 चला है। इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन घुसा पड़ा है स्टॉक। ये समझिए कि एक ऐसा स्टॉक जो कि ग्रोथ वास्तव में ला रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी है ला रहा है, बट उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं। एक कबाड़ में डला हुआ स्टॉक एक दिखता है। तो अभी कॉन्फिडेंस बहुत है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। एंड लास्ट, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो जो कि आपकी पसंद आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितना अंडर वैल्यूड है, ये मोस्ट अंडर वैल्यूड पीएसयू है। आज भी मैं कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। यहाँ पर आपके सामने लेवल रखे थे 124 रुपये एंड 120 रुपये। ये 4 रुपये की रेंज मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। एंड आपका स्टॉक थर्सडे फ्राइडे को था ना, वेडनेसडे के दिन ओपन था मार्केट, थर्सडे की छुट्टी थी। यहाँ पर वेडनेसडे के दिन आपका लो लगा 124 रुपये 65 पैसे, और वहीं से स्टॉक घूम गया एंड वहाँ से थोड़ा सा अप गया है 128, यानी कि रेस्पेक्ट दे रहा है 124 रुपये 65 पैसे को, रेस्पेक्ट दे रहा है। उस सपोर्टिव जो रेंज है 4 रुपये की, वहाँ पर आकर वापस से घूमा है। देखते हैं कितना घूमता है। बट आपके सामने मूविंग एवरेज यहाँ पर आपके सामने 145 रुपये पर है। उससे पहले कोई भी मूविंग एवरेज है नहीं। 145 ये आपके सामने। तो अभी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है चार्ट, बट जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। एंड ये काफ़ी सपोर्टिव रेंज है। लेट्स सी कि जो अंडर वैल्यूएशन है वो और इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी, या फिर यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूएशन ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। चांसेस जो है वो सबसे ज़्यादा ख़त्म होने की अंडर वैल्यूएशन, ना कि अंडर वैल्यूड और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। कोई रीज़न समझ से बाहर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। स्टील सेक्टर के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर जो है ना रिसर्च करने की ज़रूरत है, करते रहेंगे। बट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भले ही प्राइसेस म्यूटेड चल रहे हों स्टील के, लेकिन स्टॉक पहले से अंडर वैल्यूड है और ज़्यादा गिरने के चांसेस लगते नहीं। कंसोलिडेशन बड़े हो जाए, बट लगता नहीं है कि कोई गिरावट आएगी। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।